हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये प्राणायाम करेगा, इनहेल एक्सेल करेगा, उस दिन हम सबको पता चलेगा कि वृक्ष क्या होते हैं, वृक्षों की अहमियत पता चलेगी। हम सब वृक्षारोपण करना शुरू कर देंगे। किसी पेड़ के नीचे ना इनहेल रिटेन एक्सेल 5 मिनट के लिए आप अप्रत्याशित बदलाव अपने आप में पाओगे। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ज़्यादा गहरे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हर रोज़ यह काम करें, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए यह काम ज़रूर करें। We have to go through a process to get connected to ourselves. जो पहला स्टेप मुझे लगता है सत्यन जी ने बड़े अच्छे से आपको बता दिया कि अगर अब inhaling and exhaling, what is that? That is actually getting conscious about life. हम लोग दिन में पता नहीं कितनी सांसें लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम सांस ले रहे हैं, because we are not conscious. So this is just कि हम अपने conscious को जगाएं। जो सच है अगर वो समझ आ जाए, साथियों, ये होना चाहिए कि आप कोई आपसे प्यार कर रहा है, कर रही है या कुछ भी है, देखो कि सच है कि इसमें सच्चाई कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है बस मन के खेल है, मन का बहलावा है। जो सच है अगर समझ आ जाए तो सुख ही सुख हो। जो सच है अगर समझ आ जाए तो सुख ही सुख है। जो सच नहीं, अगर वो सच समझा जाए तो दुख ही दुख है। जहां प्रेम है वहां सत है, जहां प्रेम नहीं वहां मत ही मत है। मत मतलब ये मेरा मत ये है, ये ऐसी चीजें होनी चाहिए, वैसी चीजें होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि आत्मीयता होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, और आप में से हर युवा को अपने भीतर प्यार करने की संभावनाओं को पैदा करना चाहिए, लेकिन प्रेम की, लेकिन वो वाला प्यार नहीं है जब टूट जाए तो क्या। दिल कभी टूटता नहीं। जब भी कोई किसी का दिल तोड़ता है, मुझे लगता है कि दिल नहीं तोड़ता है बल्कि दिल खोलता है। मानते कि नहीं मानते? लेकिन हम चुपचाप सो जाते हैं और देखते हैं कि नहीं, रोते हैं हम कि नहीं यार दिल तोड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो प्रेम के जो मेरे मायने, मैं तो ये चाहता हूं कि साथियों, रियली आई एम नॉट अगेंस्ट योर गोइंग अस्ट्रे इन योर लाइफ। कोई युवा प्यार करे तो करने दो, लेकिन आप अपने से पूछिए, एक दूसरे से शेयर करें कि मेरे प्यार करने के मायने क्या हो सकते हैं, हो रहे हैं। बिकॉज यू शुड नॉट प्ले लाइट गेम विद दिस। डू यू थिंक सो? डू यू थिंक यू शुड प्ले लाइट गेम विद हार्ड थिंग्स, लव एंड ऑल? वो देखो आगे बोल रहे हैं, मेरे से पहले बोल रहे, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं। Myself Divanshu and I am a Shiksha Kranti volunteer as well as a member. So talking about my experience in the social sector, I have worked around 4 to 5 years in past 5 years in the social sector, and right now I am with Satyan sir. मैं साथ में इनके वृक्षारोपण, दैट इज ट्री प्लांटेशन, स्वच्छतागृह एंड सफाई अभियान से जुड़ा रहता हूँ। जैसा कि सर ने हमें आज बहुत अच्छा लेक्चर दिया, हमें बताया इस चीज़ के बारे में। आई होप सो कि आप अपने लिए ये एज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ले, बिकॉज क्या होता है कि वट वी डू इज़ राइट नाउ, अभी क्या होगा, किसी को जल्दी होगी, किसी के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, मे बी वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स अबाउट दैट, बट आई वांटेड टू रिमेंबर दिस लेक्चर एज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एंड अलॉन्ग विद दैट, एक अगर जो मैं बोलूँ कि किसी ने अच्छा काम करना है तो इट्स नॉट अबाउट कि अपना कोई एनजीओ खुद का खोल लो या फिर एनजीओ से जुड़ जाओ। एक इंडिविजुअल लेवल पे भी इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड वर्क फॉर द सोसाइटी एज वेल, वी कैन डू, बिकॉज सोसाइटी आप और हम जैसे लोगों से ही मिलके बनी है। Sir, my name is Os. I am from Mandi and currently in BSc 4th year horticulture. सर, जो आपने बात की है कि आज का यूथ डिस्ट्रैक्शंस की तरफ को बहुत ज़्यादा उनका ध्यान उस तरफ को है, उस बात में मैं ज़रूर कनेक्ट कर पाई हूँ। My name is Kanika Pathania. I am from Hamirpur and I am currently in 4th year horticulture. So I am able to connect with positivity. मतलब हमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। माय नेम इज़ सिमरन नेगी एंड आई एम करेंटली इन 4th ईयर बीएससी हॉर्टिकल्चर। सर, जो आपने डिस्ट्रैक्शन का बोला उससे मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाई, बिकॉज बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, हम मेंटली हमारा प्रेजेंस इतना होता नहीं है। और सफाई को लेके भी कि अगर हम साफ़ नहीं रख सकते तो एटलीस्ट फैलाए नहीं, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। थैंक यू सर। मेरा नाम रक्षित नेगी है, किन्नौर से। तो लेकिन साहब कनेक्ट कर पा रहे हैं हमारी बातों से आप? हाँ सर, बहुत आपने सही बोला, मतलब दिमाग की शांति आजकल की यूथ में कम है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, बस वही।
आजकल के लोगों को ये नहीं पता उनका जेंडर क्या है। बस। A very good afternoon to one and all. My name is Cheryl Thakur and I'm basically from Shimla and currently pursuing BSc Honours Horticulture. मैंने इस बात से कनेक्ट किया कि हर चीज़ जो होती है वो घर से या स्कूल से इनकलकेट की जाती है। तो अगर स्वच्छता या फिर जो सफाई चीज़ें हैं अगर वो हमें एज एजुकेशन ही दी जाए तो आई बिलीव कि लोग ज़्यादा उसको मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में इनकलकेट करेंगे। सचमुच जो परिवार नामक पाठशाला है ना, आज हमने वहाँ संस्कार देने बंद कर दिए हैं। परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है मूल्यों को आगे ले जाने के लिए, और स्कूल कॉलेजेस में भी वैल्यूज़ नहीं हैं। तो अगर आपका सहयोग, थैंक यू, अगर आपका सहयोग मिल जाए, ठीक है, जो भी है एक्सप्रेस करो, तो हम कुछ ना कुछ इस हिंदुस्तान के लिए, धरती के लिए कर सकते हैं। लेकिन आई नीड योर सपोर्ट। आर यू रेडी टू सपोर्ट अस? हाउ मैनी ऑफ यू वुड रियली सपोर्ट फ्रॉम योर हार्ट व्हेन वी से दैट वी आर फॉर द कॉज? हाथ ऊंचा कीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्लैपिंग फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच। कईयों ने ऐसे हाथ किया, देखेंगे सोचेंगे आधा है आधा नहीं है, कईयों ने ऐसे भी किया। चलिए, हर तरह के लोग समाज में रहने चाहिए। बिकॉज डू यू थिंक दैट वी द वॉलंटियर्स ऑफ शिक्षा क्रांति शुड ऑर्गेनाइज क्लीनलीनेस कैंपेन विद यू इन टाइम टू कम? ऐसा लगता है कर सकते हैं हम कि आप थक चुके हैं? नॉट टुडे, मे बी इन फ्यूचर। It hardly matters whether you join us physically. What matters is, please, let's join each other in thoughts, in solidarity, in vision, in mission. अगर आप अपनी जगह कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, हम समझेंगे कि आप शिक्षा क्रांति से जुड़ चुके। शिक्षा क्रांति मतलब स्वच्छताग्रह, क्योंकि यह देश संस्कृति का देश है, मूल्यों का देश है। आप में से कितने परम शक्ति में विश्वास करते हैं? आपको लगता है कि कुछ तो है, ऐसा लगता है, आप विश्वास करते, क्यों आप करते हैं? सर, मैं परफेक्शन में बिलीव करती हूँ, तो मतलब इंसानों में तो नहीं होती, तो मुझे लगता है कि भगवान एक ऐसी चीज़ है जो परफेक्शन है। चंद शब्द अर्ज है खुशबू जी के लिए। बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि परफेक्शन मतलब कि जो मूल्य है, जब आप बहुत अच्छा करना शुरू करोगे तो आप सचमुच पाओगे कि वो शक्ति हमारे आसपास ही है। सत्यम शिवम सुंदरम आपने सुना होगा कि ईश्वर जो है सत्य है, शिव है। तो वो विचारिए, यानी कि अगर आप में गुण आ जाएंगे तो आप में ईश्वर की जैसी अनुभूति आ जाएगी। तो अर्थ है, कहना कठिन समझना फिर भी आसान है, इंसान ही शैतान, इंसान ही भगवान है। खुशबू जी ने चंद पंक्तियां मुझे याद दिलाई, इसके लिए खुशबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहना कठिन समझना फिर भी आसान है, नर्क और स्वर्ग यही जहान है। सो आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लाइफ। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको सब कुछ वो मिले जो आप चाह रहे हैं साथियों। लेकिन चाहना कैसा है? शैलो चाहना नहीं होनी चाहिए। कुछ भी आप जिंदगी में करें, पूरे ध्यान से करें, तन्मयता से करें, और एक बार अगर इस स्टेज से आप अगर ऊपर निकल गए, आई एम श्योर आपका बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, और जिंदगी भर आप ये जो कामनाएं हैं, डिस्ट्रैक्शन है, इन्फेचुएशन है, अट्रैक्शन है, ये बहुत बड़ी बाधाएं होती है जो डिस्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन होती है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद जो भी आप काम करोगे, होश से करना। बस ये देखना है कि क्या ये काम मैं कर रहा हूं या फिर मेरे माध्यम से कोई और ही कर रहे हैं। कहीं सोशल मीडिया तो नहीं करवा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं किसी और का ही व्यक्तित्व जी रहा हूं। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं क्या? यस सर, नो सर? तो आपने 3-4 बातों का ध्यान रखना है। बाकी तो हमने बहुत सारे विषय छुए, तो काफ़ी अच्छा संवाद आज का रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सर काफ़ी इंटरैक्टिव भी था, मज़ा भी आया, और
हम सब ने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे कि आपने बताया कि आपका NGO है और आपका YouTube चैनल भी है, हम पक्का उसको सब सब्सक्राइब भी करेंगे और हम चाहेंगे कि सर हम आपके साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े और एटलीस्ट अपने लेवल पे तो हम लोग कूड़ा ना फैलाएं और औरों को भी रोकें। थैंक यू सर फॉर दिस ग्रेट सेशन। थैंक यू वेरी मच। फीडबैक के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया सर कि आप एक NGO से आते हैं और आपने ये भी बताया कि हम भविष्य में इसको राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं। 2047 तक हम इस देश को स्वच्छ बनाएं। इसके अतिरिक्त आपने यहाँ पे जो भी बातें की, हमसे जिस तरह से इंटरेक्ट किया, जितनी भी मुझे लगता है जैसे जो कुछ भी आपने बताया शायद वो यहाँ पे हम सब की प्रॉब्लम है और आपने बहुत अच्छे से हमसे इंटरेक्ट किया। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बार फिर हमारा ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ लाया जो हर एक युवा का, हर एक विद्यार्थी का होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। मैं सत्यन जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना समय हमारे छात्र छात्राओं को दिया। जो 2 वॉलंटियर्स यहाँ आए हैं शिक्षा क्रांति से, मैं आपकी भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आप जैसे यंग बच्चे जब इससे जुड़ सकते हैं तो हमारे बच्चे भी मेरे ख्याल से जुड़ सकते हैं इस अभियान से। शुरू में भी मैंने कहा था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको डिसाइड करना है। इनडायरेक्टली मीन्स आप अपना ही सिर्फ करो, अपने आप लिटरिंग ना करो, अपने आप जो कंट्रीब्यूट हो सकता है उतना ही करो, वो भी बहुत है। और सत्यन जी का जितना भी मैंने सुना यहाँ पर, जितनी देर के लिए भी मैं थी, तो काफ़ी इंटरैक्टिव था। बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे आपके लेक्चर को। और ये पहला लेक्चर नहीं है जब आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट हुए हैं। पिछले 3-4 सालों से लगातार आप हमारे छात्र छात्राओं के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं और हमेशा ही आपके जो संबोधन है वो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। हमेशा एक मैसेज होता है आपके, चाहे आप कम्युनिकेशन स्किल्स के लेक्चर्स लें, चाहे आप जर्मन लैंग्वेज के लें, चाहे स्पेनिश लैंग्वेज के लें, लेकिन जो आपका स्वच्छता और जो वृक्षारोपण है वो कहीं ना कहीं आ जाता है बीच में। और आज तो डेडिकेटेड सेशन इसी पे था। तो मेरे ख्याल से आपकी आत्मा इससे जुड़ी हुई है और जिन टॉपिक से हमारी आत्मा जुड़ी होती है उनके ऊपर हम हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं और दूसरे भी हमसे ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए।